शराब घोटाले में संजय सिंह की रिहाई होगी तो केजरीवाल की गिरफ्तारी के खिलाफ अर्जी पर सुनवाई है। संजय सिंह को कल जमानत मिली थी। ईडी ने जमानत का हालांकि विरोध नहीं किया। कोर्ट ने साफ कहा था कि अगर विरोध करते हैं तो पीएमएलए के सेक्शन 45 के तहत बेल की कार्रवाई होगी। अगर ऐसा होता है तो केस कमजोर होता। संजय सिंह पहली नजर में आरोपी नहीं रह जाते, इसलिए ईडी ने कल बेल का विरोध नहीं किया है। आज संजय सिंह को तिहाड़ जेल से रिहाई है। तिहाड़ में बंद सीएम अरविंद केजरीवाल की अर्जी पर दिल्ली हाईकोर्ट में सुनवाई है। केजरीवाल ने कोर्ट में अपनी गिरफ्तारी को चुनौती दी है। तो आम आदमी पार्टी इस वक्त काफी विवादों में घिरती हुई नजर आ रही है। एक तरफ देखिए संजय सिंह जो तकरीबन 6 महीने जेल में उन्होंने बिताए, उसके बाद आज उनकी रिहाई हो रही है। वहीं दूसरी तरफ अरविंद केजरीवाल जो कि मुख्यमंत्री हैं दिल्ली के, वो जेल में है और वो सुनवाई होनी है क्योंकि वो लगातार कोर्ट का दरवाजा खटखटा रहे। लेकिन फिलहाल अरविंद केजरीवाल को कोई राहत मिलती हुई नजर नहीं आ रही। लेकिन संजय सिंह के लिए ये राहत है। न सिर्फ संजय सिंह के लिए, पूरी आम आदमी पार्टी के लिए राहत संजय सिंह का बाहर आना है। हालांकि कोर्ट में ये बातें भी हुई कि 6 महीने आपने रख लिया और ऐसे में अब जमानत दी जा रही। ईडी ने कोई विरोध भी नहीं किया। पंकज जैन हमारे साथ, हमारे सहयोगी इस वक्त जुड़ चुके हैं। संजय सिंह के आवास के बाहर हैं। परिवार वाले बेहद खुश हैं। आम आदमी पार्टी के नेता बहुत खुश है कि आखिरकार एक तरफ संजय सिंह जिनको रिहाई मिली है, अरविंद केजरीवाल, सबकी मुसीबतें बढ़ रही थी, लेकिन इस बीच एक राहत की अगर थोड़ी सी भी खबर है तो वो संजय सिंह से जुड़ी हुई है जब संजय सिंह को रिहाई का ऐलान हुआ। बिल्कुल अर्पिता, और आम आदमी पार्टी नेताओं से जब आप बातचीत करें पिछले कुछ घंटों में तो यही नजर आता है कि उन्हें अब संजय सिंह को जमानत मिलने के बाद ये उम्मीद भी है कि बाकी जो नेता हैं, चाहे अरविंद केजरीवाल हो, मनीष सिसोदिया हो, सत्येंद्र जैन हो, उनको भी राहत आने वाले दिनों में मिल सकती है। संजय सिंह के आवास के बाहर हम आपको दिखाते हैं तस्वीरें। सुबह से ही लगातार हम यहाँ पर मौजूद हैं। उनके परिवार के कुछ सदस्य यहाँ पर उनके आवास के बाहर बैठे हुए हैं और दूसरी तरफ जो उनके घर के सामने पार्क है अर्पिता, उसकी तस्वीर भी देख लीजिए एक बार आप। वहां पर कुर्सियां लगा दी गई हैं, टेंट हाउस से कुर्सियां मंगाई गई हैं और बकायदा यहां पर जो उत्तर प्रदेश के समर्थक हैं, दिल्ली में जो संजय सिंह के समर्थक हैं, उनकी मौजूदगी लगातार बढ़ रही है। संजय सिंह का जो परिवार है, खासतौर से उनके जो बेटे और बेटी हैं, उनकी मां है, वो इस वक्त ILBS अस्पताल में मौजूद है। उनकी पत्नी अनीता सिंह राउस एवेन्यू कोर्ट गई हैं। वहां पर जो आगे की कानूनी प्रक्रिया है अर्पिता, उसको अंजाम दिया जा रहा है। जो जानकारी आई है अर्पिता, वो भी हम आपको ये तस्वीर दिखाते हुए बता दें कि तिहाड़ जेल जाना पड़ेगा संजय सिंह को। अस्पताल से जब उनकी छुट्टी होगी, उस छुट्टी के बाद संजय सिंह को तिहाड़ जेल में जाके जो कानूनी दस्तावेज की कार्रवाई है उसको अंजाम देना होगा और उसके बाद ही उनकी रिहाई तिहाड़ जेल से ही होगी। फिलहाल देखना होगा कि कोर्ट क्या कुछ निर्देश आगे देता है और इस पूरे मामले में उनकी जो कानूनी टीम है वो राउस एवेन्यू कोर्ट पहुंची हुई है। अर्पिता, तो देखिए आज संजय सिंह की रिहाई है और घर के बाहर किस तरह माहौल है वो हम आपको दिखा रहे थे, लेकिन पूरी प्रक्रिया है जो अब होने वाली है और उस प्रक्रिया के बाद ही संजय सिंह की रिहाई होगी। परिवार वाले खुश हैं, आम आदमी पार्टी गदगद है और ये कह रही है कि ज्यादा दिन जेल में नहीं रख पाएंगे, सिर्फ सताने के लिए किया जा रहा है। कैसे होगी ये रिहाई? अस्पताल में है संजय सिंह, फिर संजय सिंह का इलाज चल रहा है, आज अस्पताल से छुट्टी मिल सकती है, फिर अस्पताल से सीधे जेल जाएंगे, पेपर वेरिफिकेशन के बाद उनकी रिहाई हो जाएगी, जिसका इंतजार न सिर्फ उनका परिवार, आम आदमी पार्टी भी कर रही है। हिमांशु मिश्रा हमारे साथ, हमारे सहयोगी जेल के बाहर इस वक्त मौजूद हैं। हिमांशु, ये पूरी प्रक्रिया जिससे गुजरना होगा और उसके बाद यानी ये माने कि देर शाम हो सकती है संजय सिंह की रिहाई को? बिल्कुल, देखिए लंच के बाद तो माना ही जा रहा है क्योंकि एक तरफ तो संजय सिंह अभी अस्पताल में है। 24 घंटे के लिए कल सुबह 9 बजे उनको जेल से छोड़ा गया था हॉस्पिटल के लिए, क्योंकि उनकी तबीयत थोड़ी खराब थी और कुछ जो इन्वेस्टिगेशन थी उससे उनकी होनी जरूरी थी, जिसके बाद उनको हॉस्पिटल ले जाया गया था 24 घंटे के लिए। लेकिन अब जब एक बार आप हॉस्पिटल पहुंच जाते हैं, डॉक्टर के अंडर में आ जाते हैं, तो डॉक्टर की रिपोर्ट बेहद मायने रखती है। तो यहाँ पर अब देखना ये होगा कि डॉक्टर की फाइनल ओपिनियन क्या है, उनकी रिपोर्ट्स क्या है, और उसके बाद जेल अपना आधिकारिक फैसला इस पूरे मामले में लेगा। लेकिन फिलहाल जो स्थिति बनी हुई इसको देख के ये लग रहा है कि डॉक्टर कुछ देर में
हो सकता है कि संजय सिंह की रिपोर्ट आने के बाद उन्हें छोड़ दें और फिर जो 3rd बटालियन की टीम उनके साथ गई हुई है, जेल से लेकर के जेल की सिक्योरिटी ही हॉस्पिटल में मौजूद है और वही सिक्योरिटी लेकर के वापस उनको जेल नंबर 2 का रास्ता इधर से तो यहीं पर वापस लेकर के पहुंचेगी जो जेल बटालियन की पुलिस गई है वो लेकर के। वही दूसरी तरफ अगर हम अगर हम कोर्ट की बात करें तो कोर्ट में पहुंचे हुए वहां पे बेल बॉन्ड फर्निश करना होगा। उसके बाद जो डॉक्यूमेंट वहां से बेल के तैयार होंगे वो जेल आएंगे और एक बार जब वो पेपर जेल आते हैं तो जेल उसको वेरीफाई करता है। साथ ही साथ जिस शख्स के लिए वो बेल पेपर आता है उसके पे कोई और केस तो नहीं है, ये जांच की जाती है और अगर कहीं कोई और केस है, FIR है और उसमें कोई गिरफ्तारी तो नहीं है, ये पूरी जांच पड़ताल की जाती है। तो इसमें तकरीबन 1.5 से 2 घंटे का वक्त अर्पिता लगता है। में है मिलन हमारे साथ, हमारे सहयोगी इस वक्त जुड़ चुके हैं जो कि अस्पताल के बाहर है। मिलन, अस्पताल से जेल कब तक जाएंगे संजय सिंह, क्योंकि उसी के बाद पूरी रिहाई की प्रक्रिया शुरू होगी? देखिए, सुबह संजय सिंह की पत्नी अनीता सिंह और उनकी टीम अस्पताल संजय सिंह से मिलने के लिए आए थे। डॉक्टरों का कहना है कि वो इस वक्त ठीक हैं, स्टेबल हैं, लेकिन डिस्चार्ज उनको कब मिलेगा इस पर थोड़ा अभी हम टाइम कंफर्म नहीं कर पाए हैं। लेकिन यहां से अनीता सिंह और उनकी जो टीम है राउस एवेन्यू कोर्ट गए हैं बेल की प्रक्रिया पूरी करने के लिए और उसके बाद ही वो तिहाड़ जाएंगे। तो लगभग ये पूरे काम में कम से कम 12 तक बच सकते हैं और सूत्रों की माने तो शायद उनको डिस्चार्ज लगभग 2 बजे तक या उसके बाद तक मिल सकता है। उसके बाद वो अपने आवास जाएंगे। कहा यह जा रहा है कि उनका पूरा परिवार यहां पर उनको लेने के लिए होगा। आपने देखा होगा विजुअल्स में अनीता सिंह है, उनकी पत्नी, उनकी बेटी, उनकी माताजी सभी हैं यहां पर और पिताजी भी जो सुल्तानपुर चले गए थे वो भी यहां पर वापस आएंगे। अब देखना यह होगा कि क्या इसके बाद संजय सिंह कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस को भी एड्रेस करेंगे, उस पर भी थोड़ा कॉन्फर्मेशन अभी नहीं है, लेकिन पूरी प्रक्रिया में कम से कम 2 बजे तक टाइम लग सकता है। ठीक है मिलन, नजर बनाए रखिए। लेकिन परिवार वाले क्या कह रहे हैं उनसे भी हमने खास बातचीत की, आपको सुनवाते हैं। क्या प्रोसेस रहने वाला है, अभी एडवोकेट्स क्या समझा रहे हैं? अभी हम कोर्ट जा रहे हैं जो बेल बॉन्ड होता है उसको कंप्लीट करने के लिए। तो अभी हम कोर्ट जा रहे हैं, कोर्ट से फिर हम आएंगे, फिर यहाँ से डॉक्टर जब डिस्चार्ज करेंगे फिर देखते हैं कितने बजे तक डिस्चार्ज करेंगे, फिर इसके बाद जैसा भी होगा आगे का कर। 2 लाख रुपए के 2 बेल बॉन्ड है मुझे बताया जा रहा है। नहीं 1-1 लाख का 2 है। हाँ 2 बॉन्ड है। अभी तबीयत कैसी है संजय सिंह जी की? अभी तबीयत तो ठीक है और बस अभी संघर्ष जारी है, लड़ाई जारी है। की तरफ से बॉडी लैंग्वेज में कोई फर्क आया है? कल जब ये खबर आई कि बेल हो गई है, अभी आप मिल के आई हैं? नहीं ऐसा बॉडी लैंग्वेज जैसे पहले थे वैसे आज भी है। एक आखिरी सवाल मैम, यहाँ से भी बेल हो सकती है, स्थिति बनी हुई है कि यहाँ से भी अब सीधे घर जा सकते हैं? नहीं ऐसा अभी कुछ हमको पता नहीं है, क्लैरिटी नहीं है अभी। तो अनीता सिंह आज तक से एक्सक्लूसिव बातचीत में कह रही हैं कि 1 लाख रुपए के 2 बेल बॉन्ड्स हैं जिनको भरना है, जिसके लिए वो राउस एवेन्यू कोर्ट जा रही हैं और इसके साथ साथ वो ये भी कह रही हैं कि फिलहाल कोई खुशी नहीं मनाई जाएगी। संजय सिंह को बेल जरूर मिली है, लेकिन आम आदमी पार्टी के 3 बड़े नेता मनीष सिसोदिया, सत्येंद्र जैन के साथ साथ आम आदमी पार्टी के मुखिया अरविंद केजरीवाल फिलहाल जेल में है। इसी वजह से खुशी नहीं मनाई जाएगी। लेकिन अहम बात यह है कि 1 लाख रुपए के 2 बेल बॉन्ड्स को भरना है, जिसकी वजह से अनीता सिंह अभी राउस एवेन्यू कोर्ट जा रही है। उसके बाद यह तस्वीर साफ होगी कि क्या संजय सिंह की रिहाई तिहाड़ जेल से होगी या फिर यहीं ILBS अस्पताल से। और वहीं दूसरी तरफ जो संजय सिंह के समर्थक हैं वो कहीं ना कहीं उनके अंदर खुशी की लहर दिख रही है। वीडियो सहयोगी जगन्नाथ के साथ महमद भारद्वाज, दिल्ली, आज तक। अब इसको लेकर वार पलटवार भी हो रहे हैं, जहां पर आम आदमी पार्टी ये कह रही है कि देखिए सिर्फ फंसाने के लिए ये सब किया जा रहा है, वहीं बीजेपी ये कह रही है किसी को जमानत मिल जाना उसको बेगुनाह होने का सबूत नहीं है। ईडी के पास कोई रास्ता नहीं बचा बजाय इसके कि संजय सिंह जी को बेल मिल सके। और एक फाइनल बात मैं आपको बता दूं कि जो सेक्शन 45 है पीएमएलए का, जिसकी वजह से अक्सर बेल नहीं मिलती, वो इतना कठिन और क्रूर सेक्शन है। वो सेक्शन में आपको अगर पढ़ के बताऊंगा तो उसके अंदर ये है, द कोर्ट शुड बी सेटिस्फाइड दैट द अक्यूज्ड इज नॉट गिल्टी ऑफ द ऑफेंस। ये ट्विन कंडीशन है। और अगर कोर्ट इसमें जमानत दे रहा है
तो इसका मतलब ये है कि कोर्ट को ये लगता है कि संजय सिंह जी बेगुनाह हैं। और ये कोई छोटा मोटा कोर्ट नहीं है, देश की सबसे बड़ी अदालत है। संजय सिंह को जमानत मिलना माननीय कोर्ट का निर्णय है। किन शर्तों पर जमानत मिली है वो देखना होगा, लेकिन जमानत मिलना अपराध मुक्त होने का आधार नहीं है। सत्येंद्र जैन को भी जमानत मिली थी, आज फिर तिहाड़ में है। तो जांच अपनी चल रही है, कानून अपना काम कर रहा है, सच सबके सामने है। हमें उम्मीद है जिस तरीके से संजय सिंह को राहत मिली है सुप्रीम कोर्ट से, अरविंद केजरीवाल जी को भी न्याय मिलेगा, हेमंत सोरेन जी को भी न्याय मिलेगा। जो ये कदम भारतीय जनता पार्टी उठा रही है कि चुने हुए मुख्यमंत्रियों को जेल भेजना, इससे भारतीय जनता पार्टी की पूरी दुनिया में थू-थू हो रही है, बदनामी हो रही है। अब उन्हें ही समझ में नहीं आ रहा है कि अब क्या कदम उठाएं, जेल में रखें क्या रिहा करें। अगर इंस्टीट्यूशंस को भारतीय जनता पार्टी चलाएगी तो हमारा लोकतंत्र कितना मजबूत होगा। जितनी इंस्टीट्यूशंस मजबूत होंगी उससे लोकतंत्र ज्यादा मजबूत होगा। भारतीय जनता पार्टी घबराई हुई है, वो हारने जा रही है। ऐसा दल जो ये नारा दे रहा हो कि 400 पार, उसको किस बात की घबराहट है, किस बात का उनको डर है कि विपक्ष के नेताओं को झूठा फंसाने का इंस्टीट्यूशन के माध्यम से ये कोशिश कर रहे हैं। नहीं, वो तो उनको बेल मिल गई और ईडी ने अपोज भी नहीं किया। देखिए, इसके हमारी जो कोर्ट सिस्टम की, हमारी जुडिशरी की जो रबस्ट इंडिपेंडेंस है, अब वो कहते हैं, कल जब राहुल गांधी जी बोल रहे थे उस दिन रामलीला मैदान, उन्होंने बोला इलेक्शन कमीशन ये फिक्स्ड मैच है, इलेक्शन कमिश्नर भी आपके हैं, जुडिशरी भी आपकी है। अरे भाई, जुडिशरी हमारी होती तो ये इतनी बढ़िया स्कीम है इलेक्ट्रल बॉन्ड, क्यों उन्होंने उसको नेगेटिव कर दिया? तो ये हमारी डेमोक्रेसी की खासियत है कि हम अगर कोर्ट्स इंडिपेंडेंट है, वो जो भी निर्णय लेंगे, पर ईडी ने अपोज भी नहीं किया।